जय श्री कृष्ण मित्रों धर्मशास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन व रात्रि बहुत खास मानी गई है। इस रात्रि में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको धन प्राप्ति के लिए कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको धन, मान, प्रतिष्ठा व कार्य में यश की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आश्विन मास की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। धर्म शास्त्रों में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए ही निर्धारित किया है। माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों से सुधा बरसती है, यानी अमृत की किरणें बरसती है। ऐसे में इस वर्ष 2021 में शरद पूर्णिमा का पर्व 19 अक्टूबर 2021 को रहेगा। तो इस दिन के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। इन नियमों का पालन करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों के अनुसार इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ही किसी भी तरह के मांसाहार और नशा आदि से बचना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन करना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भेंट आपको देना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना या अग्नि पर तवा चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। तो शरद पूर्णिमा की तिथि का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को शाम को 7:05 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी दिनांक 20 अक्टूबर 2021 की रात्रि को 8:28 पर समाप्त होगी। तो मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय स्वयं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को दिए गए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास भी रचाया था। तो इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन का विधान होता है। तो इस दिन का विधान इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने आराध्य देवता को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें, श्रृंगारित करें। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि के द्वारा उनका पूजन करें। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में केसर, चीनी आदि मिला करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसमें तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर भगवान का पूजन करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करके रात्रि को खीर से भरा हुआ बर्तन खुली चांदनी में रख करके दूसरे दिन उसका प्रसाद आपको लेना चाहिए और यह प्रसाद सभी को वितरण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा का व्रत करके कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल व गिलास में गेहूं और पत्ते के दोने में रोली चावल रख करके कलश की वंदना करके दक्षिणा कलश में रखना चाहिए। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के कथा सुनना चाहिए। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर करके ब्राह्मण के पैर छू करके वह गिलास दान में देना चाहिए और लोटे के जल का रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा से ही उत्सव और व्रत आरंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट रहता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है। तो विवाह होने के पश्चात पूर्णमासी के व्रत का संकल्प शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ सुथरा रहता है। इस दिन आकाश में न तो बादल होते हैं न ही धूल व गुबार रहता है। इस रात्रि में भ्रमर और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। अमृत की धाराएं चंद्रमा से बहती हैं। तो प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन
चंद्रमा का पूजन करके भोजन करें। इस दिन शिव, पार्वती जी और कार्तिकेय जी के पूजन का विधान होता है। वहीं पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान के साथ साथ राधा दामोदर पूजन और नियम आदि लेना चाहिए। व्रत धारण करने का दिन भी यह होता है। तो शरद पूर्णिमा की महापुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रवण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और कार्य में सिद्धि मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूरा व्रत किया करती थी, लेकिन छोटी बहन अधूरा करती थी। छोटी बहन की जो संतान होती थी वह जन्म लेते ही मर जाती थी, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके अपना दुख बताया और उनसे इसका कारण पूछा। इस पर विद्वानों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतान की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेगी। तब उसने विद्वानों की आज्ञा मान करके विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय के बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ। वह शीघ्र ही मर भी गया। तब उसके लड़कों को एक पेड़ी पर उसने बैठा दिया, रख दिया। उसके बाद कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वहीं पेड़े पर बिठा दिया। जब बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो उसके वस्त्र के से जो बाल का पानी टपका, वह बालक जीवित हो उठा। तब क्रोधित होकर के बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती है। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णमासी का व्रत करती हैं। तू पूर्ण करती है और मैं अधूरा करती हूँ, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती है, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हो गया है। उसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का व्रत करेंगे। यह संतान सुख को देने वाला व्रत होता है। तो यह पुण्यदायिनी व्रत कथा इस दिन सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। उनकी कृपा से कार्य में सिद्धि मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा पर एक अखंड दीपक जलाने से आप धनवान भी बन सकते हैं। ईशान्य कोण में गुलाबी कमल पर बैठी हुई धन बरसाती हुई लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए 2 दीपक आपको जलाना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर गाय के घी का 1 दीपक जला करके दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। इसके अलावा एक मूंगफली के तेल का 1 दीपक जला करके बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक की लौ कपास की ना हो। लाल धागे की बत्ती से आपको बाती तैयार करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के बाद शुद्ध घी का दीपक हाथ में लेकर के चांद की ओर देखते हुए माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना चाहिए। 1 दीपक अखंड जलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। आप इच्छा अनुसार घी या तेल दोनों में से कोई भी 1 दीपक अखंड ज्योत का जला सकते हैं। दीपक प्रातः तक जलता रहना चाहिए। आपको 4 लौंग लेना चाहिए और वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रख करके घर के पूजा घर में बैठ करके देसी घी के शुद्ध घी की ज्योत जलाना चाहिए और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना चाहिए। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांध करके सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी जी का रूप मान करके अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। बस आपको केवल यही करना है, कोई मंत्र और कोई तंत्र नहीं करना है। इससे आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलेगी। शरद पूर्णिमा पर ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि संभालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बता दें, आपको एक बात ध्यान में रखना है, यह उपाय करते समय आपको इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। आपको गुप्त रूप से यह उपाय करना चाहिए और इस उपाय में आपको पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना जो होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। और आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी को अमृत समान माना गया है। इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन करने और चंद्रमा का त्राटक करने से नेत्र के सभी विकार दूर हो जाते हैं
और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश होता है तथा श्वास संबंधी बीमारियों से राहत मिल जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन दूध और चावल की खीर को बना करके साफ कपड़े से ढक करके रात्रि भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए और सवेरे इस खीर को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वह अमृत समान हो जाती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कार्तिकेय भगवान के पूजन से कुंवारी लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग के पुष्प, इत्र, सुगंध जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी जी की पूजन का विधान होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के पूजन में एक सुपारी को कलावा लपेट करके अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रखें। तिजोरी के धन में तेजी से वृद्धि होगी। और इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर, मखाना, बताशा और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इससे धन संपदा की कमी आपके पास नहीं रहेगी, कार्य में आपको यश मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।